आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी द्वारा आवेदन यहां पर शुरू कर चुके हैं और ग्रेजुएट लेवल का जो आवेदन है उसमें मात्र शेष 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन के बाद उसका भी आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी अंडर ग्रेजुएट के लिए 20 अक्टूबर 2024 तक अंतिम डेट यहाँ पर दी गई है। ये 20 अक्टूबर से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कई रूल्स यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके लिए मैं सिर्फ 2 टॉपिक पर अभी बात करने वाला हूँ। सिर्फ 2 टॉपिक पर ही मैं बात करूँगा, आखिर क्या रूल है क्या नहीं है। इसको जानना आपको काफ़ी बेहतर है। एप्लीकेशन नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ऐन वक्त पर आप सिलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे और आपका जो फ़ीस होगा वो भी चला जाएगा, आपका रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। मैं 2 टॉपिक में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लेकर। यहाँ पर मैं फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा रूल है फ़ोटो किस प्रकार का होना चाहिए और कितने एमबी का होना चाहिए और किस तरह उसे अपलोड किया जाना चाहिए। फ़ोटो की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, पूरी बात मैं बताऊँगा। आराम से आप लोग समझने का प्रयास करें। पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लें, तो डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होगा, वो कन्फ्यूज़न वाली होगी, वो होगी कास्ट सर्टिफ़िकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। इस जाति प्रमाण पत्र को आप कैसे अपलोड करेंगे और कौन से जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जो है वो केंद्र लेवल का होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब आपको डाउट होगा कि सेंट्रल लेवल होता क्या है। जाति प्रमाण पत्र तो आपके अपने राज्य में ही बनता है, चाहे आप बिहार के हों, यूपी के हों या फिर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा या फिर कहीं के भी हों, तो आपके राज्य का ही बनता है, आपको मालूम होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि राज्य के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन मान लीजिए मैं सपोज बिहार का हूँ और बिहार का ही मैं बताने वाला हूँ, तो बिहार वालों के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि अन्य राज्य में भी सेम ही होता है, बस प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेम प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अगर आपको जाति केंद्र लेवल का मांगा जाए तो आप जो है ना ओबीसी अप्लाई कर दें। अब आप कहेंगे ये ओबीसी क्या होता है। ओबीसी प्रमाण पत्र जो है वो एनसीएल के रूप में माना जाता है, नॉन क्रीमी लेयर। और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जाति आते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी अदर बैकवर्ड क्लास में कौन कौन सा आता है, केंद्र लेवल में जो जाति होता है वो कौन कौन सा होता है। आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीएल जो है वो बिहार राज्य लेवल के लिए होता है। एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, जिसका जो अवधि है वो 21 दिन है। 21 दिन में बनकर ब्लॉक लेवल से आता है। आप एसडीओ लेवल से ही बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही बनवा सकते हैं। तो वो होता है ब्लॉक लेवल का एनसीएल। वो राज्य लिमिट में ही रहता है, बिहार में ही लिमिट रहता है। आपको जाति जो है वो ओबीसी में अपलोड करना है, जैसे कि एससी एसटी या फिर बीसी ईबीसी कास्ट के अंतर्गत आप आते हैं। बीसी 1 बीसी 2 जो भी हो या ओबीसी हो, इस जो कास्ट के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले आपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर ओबीसी के लिए आवेदन देना होगा, जिसका आने का जो अवधि है वो 21 दिन है। 21 दिन बाद ही वो बनकर आता है। अब यहाँ पर समय बहुत ही कम बचा है। अब मात्र 17 दिन हमारे पास शेष है, सॉरी 16 दिन शेष है। 16 दिन ही बचा है, क्योंकि आज तारीख 4 हो चुकी है और जो आवेदन आने की तिथि है वो 21 दिन लगता है। ओबीसी बनने में टोटल 21 दिन लगता है और बचा हमारे पास मात्र 16 दिन है। तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर जल्द से जल्द आवेदन करें और वहाँ पर रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द बनवा लें। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, नहीं तो ऐन वक्त पर आपको नुकसान हो सकता है या फिर इसे चूक सकते हैं। आप इसके लिए एप्लीकेशन आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिहार लेवल का एनसीएल फॉर्म फिल कर भी देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो सुधार के समय में इसे सुधार करेंगे, लेकिन उस टाइम जो है वो 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। आपको फिर से 250 रुपये देकर सुधार करना पड़ सकता है। तो आप इस परेशानी से बचने के लिए आप सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र को बनवा लेंगे। दूसरा, फ़ोटो की बात कर लूँ तो फ़ोटो का जो कलर होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड कलर, वो वाइट ही होना चाहिए। ये यहाँ पर तय कर दिया गया है। आपको ये साफ-साफ बता दूँ कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। ब्लू, पिंक, ग्रीन ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वाइट ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और हाँ, वाइट तो होना चाहिए, लेकिन फ़ोटो जो कैंडिडेट होंगे उनको वाइट ड्रेस में फ़ोटो नहीं खिंचाना है, क्योंकि वाइट में उनका भी शरीर होगा और बैकग्राउंड भी वाइट ही होगी। तो सेम प्रोसेस होने के कारण जो है यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान फॉर्म चेक नहीं करता है, बल्कि एक कंप्यूटर बेस पर फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है।
तो ये फ़ोटो ज़्यादा मायने रखता है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 केबी से लेके कुछ एमबी तक लिमिट की गई है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी जो भी ज़ोन है, उसके अंतर्गत अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर रूल दिया गया है। रूल को आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। जैसे कि आरआरबी पटना जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके सामने ऑफ़िशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र आप कैसे आवेदन करेंगे और कौन-कौन से कास्ट आवेदन कर सकेंगे। बिहार लेवल के जाति प्रमाण पत्र मैं आपको केंद्र लेवल के लिए बिहार राज्य वालों का जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए मैं जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आरटीपीएस उसके अंतर्गत मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन की गूगल क्रोम को ऑन कर लेना है। जैसे ही गूगल क्रोम को ऑन करते हैं और सर्च करते हैं आरटीपीएस, आरटीपीएस जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला जो वेबसाइट है, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है बिहार सरकार का। 1 सेकंड। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट बिहार सरकार की वेबसाइट है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक आपको जो इंटरफ़ेस है वो देखने को मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यहाँ पर वेरिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ। बस इसी के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। ये लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ जो दिखने को मिल रहा है, ये पहला वाला जो है ये समान प्रशासन विभाग है, योजना एवं विकास विभाग है, श्रम संसाधन विभाग और गृह विभाग है। इसमें जो बिहार के वासी हैं उसको मैं बताना चाहूँगा, आप इस ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये गृह विभाग जो है ये नीचे वाला, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे आप आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। बिहार लेवल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जगह मांगा जाता है, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन का डिटेल देना होगा और जब बनने को होगा या फिर जब वो प्रोसेस में होगा तो आपको एक बार पुलिस थाना भी जाना पड़ सकता है, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये यहाँ पर है और दूसरा जो है यहाँ पर योजना एवं विभाग, यहाँ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते थे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है यहाँ पर आवेदन कैंसिल कर दिया गया है, आवेदन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखने को मिलेगा अवेलेबल एट ब्लॉक लेवल आरटीपीएस काउंटर। ये ब्लॉक में ही अब अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यही श्रम संसाधन विभाग की बात कर लूँ तो बिहार पर राज्य प्रवासी मजदूर की दुर्घटना के लिए यहाँ पर योजना लागू किया गया है। जैसे कि आप बिहार में हैं और किसी अन्य राज्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं भी काम कर रहे थे और वहाँ पर आपकी मौत हो गई किसी कारण से, दुर्घटना से, दुर्घटना की कोई ना कोई दुर्घटना होना चाहिए, एक्सीडेंट होना चाहिए या फिर कोई हादसा होना चाहिए। दुर्घटना में अगर आपकी मौत होती है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर के आवेदन दे सकते हैं। तो मैं इस सभी बातों को छोड़ते हुए मैं जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर आता हूँ, उस टॉपिक पर आता हूँ। तो ये जो पहला दिख रहा है आपको लोक सेवाओं का अधिकार वाले पहला जो विकल्प है वो सामान्य प्रशासन विभाग का है। इस सामान्य प्रशासन विभाग वाले जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि बिहार लेवल का ही आय जाति आवासीय जाति आय, अगर इस प्रकार का आप आवेदन करना चाहते हैं आप अपने बिहार लेवल का, तो आप इस तीनों का चुन सकते हैं। इस तीनों को जैसे ही आप चुनेंगे, मान लीजिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र करना है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और अंचल स्तर पर जैसे ही आप टिपे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगी। तो इन तीनों को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। ये बिहार सरकार के लेवल का है एनसीएल, जो कि मैं आपको बता रहा था। और आपको जो अप्लाई करना है वो ये करना है नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार, ये अप्लाई करना है नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार का। और नीचे आर्थिक रूप से कमजोर वाले के लिए ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो इसको आवेदन करेंगे, सबसे नीचे वाला आर्थिक रूप से कमजोर वाले को, उस पर क्लिक करके उसका आवेदन फिल करेंगे। सेम प्रोसेस होता है, फॉर्म भी सेम होती है, जिस तरह आपको सेम में फॉर्म दिखाने वाला हूँ सेम टू सेम फॉर्म होती है, बस कुछ ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको अभी केंद्र लेवल का फॉर्म फिल दिखाता हूँ, उसके अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं। ये केंद्र लेवल का जो है इसको आप क्लिक करेंगे और इस पर ही क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। मैंने जैसे ही बताया था ब्लॉक लेवल का होता है और अनुमंडल स्तर पर होता है और एक जिला लेवल का होता है। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले जो फॉर्म भराता है वो अंचल स्तर पर ही भराता है, उसके बाद ही आप इसे आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। पहले अंचल पे ही आपको आवेदन करना होगा। तो इस अंचल वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और देखिए आपके सामने जो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ गया है। आपको सिंपल सा इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। कैसे करना है मैं आपको अभी अंत तक दिखाने का प्रयास करता हूँ।
तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में यहाँ पर भाषा चुनना है कि आपका जो फॉर्म का लैंग्वेज होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोग हिंदी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, इंग्लिश में, ऊपर में इंग्लिश में नाम फिल करना है, नीचे हिंदी में। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है और इस वाले विकल्प को जो है इसको छोड़ देना है। आधार नंबर आपको फिल नहीं करना है। अगर आधार नंबर फिल करते हैं तो आगे चल के जो साइट है इसका टाइम आउट हो जाता है या फिर वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको भरना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इसको जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है ये वाला पहचान, ये वाला पहचान यहाँ पर नहीं दिया गया है। नीचे आवासीय प्रमाण पत्र में राज्य आपका बिहार ही रहेगा, क्योंकि ये बिहार राज्य का ऑफिशियल साइट है। नीचे आपको जिला सेलेक्ट करना है, अनुमंडल सेलेक्ट करना है, अनुमंडल जो भी होगा वो आपका जिला के अकॉर्डिंग होगा। प्रखंड सेलेक्ट करना है, ग्राम विलेज यानी कि मोहल्ला का नाम यहाँ पर लिखना है। वार्ड नंबर अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। डाकघर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद आप अगर लिखना चाहते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप उसके नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये सारा डिटेल्स फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये वाला ज़रूर आपको फिल कर देना है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी मजबूत हो सके। आप ग्राम पंचायत से हैं या नगर निगम से हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए ग्राम पंचायत से तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, थाना आपका जो भी होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सेम अगर एड्रेस है तो यहाँ पर सेम एस वो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। आपको ये वाला विकल्प को जरूर भरना है। यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। और बात करते हैं जाति की, तो जाति में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा, और नीचे जाति पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कौन कौन सी जाति इसके लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति जो है वो अब्दल है, अघोड़ी है, अमात है, कसाब है, केवट है, कादर है, कलंदर है, कौड़ा है, कोच है, कुड़कू है, कागजी है, कानू है, और कुशवाहा है, खटीक है, खटवा है, खतवे है, खदौड़ी है, खेलता है, गोदी जिसको चावा कहते हैं, गणेश है, गंगोता है, गुलगुलिया है, गटवार है, चैन चैन चपोता है, चूड़ीहार मुस्लिम है, जोगी है, डफली मुस्लिम है, ताती है, तुड़हा है, तिहार है, तांबोली है, देवघर है, धानुक है, धोबी मुस्लिम है, दुनिया मुस्लिम है, धामीन है, धनकार है, धीमर है, नट है, नमसुदा है, नालबंद है, पमड़िया है, प्रजापति है, पंदी है, पड़ैया है, प्रधान है, और भी बहुत सारे यहाँ पर जाति आपको देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुल जो है 80 जाति का यहाँ पर नाम दिया गया है, जो कि ईबीसी के अंतर्गत आता है। आपको केंद्र लेवल का एनसीएल अप्लाई करने के लिए इस जाति का, किसी एक जाति का आपका होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रिक्वायर्ड किया गया है, पूछा गया है, इस जाति का होना ज़रूरी है। तो उसी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आपका पेशा, अगर आप छात्र हैं या फिर सरकारी सेवा में हैं या फिर व्यापार करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ है यानी कि गृहिणी है तो आपको यहाँ पर हाउस वाइफ का विकल्प भी दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और अगर यहाँ पर आप कुछ गलत सीरियल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पिछड़ी जाति क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रिक्वायर कर दिया गया है। नीचे आप नेम ऑफ फादर सेलेक्ट करेंगे, फादर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। फिर फादर की जाति यहाँ पर पूछी जा रही है कौन से जात के हैं, उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में सेलेक्ट करना है। उसके नीचे जो है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। नीचे एक आवेदन का फोटो जो कि 200 केबी के अंदर होना चाहिए। 200 केबी के अंदर जो है आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होकर आएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर जरूर फिल कर देना है, ताकि जब भी आपका आवेदन बनकर तैयार हो जाए आपका एप्लीकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाए। नीचे इन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो इन सभी चीज़ों का भरना आवश्यक होगा, नहीं तो छोड़ते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे सबसे नीचे जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनकम का। तो आपको व्यवसाय से इनकम जो भी होगा 1,20,000 या फिर 90,000 या फिर 1,60,000 जो भी इनकम आपकी होगी वो यहाँ पर आपको फिल करना है। व्यवसाय से आय वाले इस विकल्प को आप जैसे ही फिल करेंगे नीचे यहाँ पर कुल आय जो है वो ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, क्या आप कर भुगतान करते हैं। अगर आप जीएसटी की पे करते हैं, सरकार को जीएसटी देते हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं में क्लिक करेंगे। अगर आप कर के अंतर्गत आते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जीएसटी देना चाहिए, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पे करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो 4 डॉक्यूमेंट है। पहला शपथ पत्र है, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र और चौथा आय प्रमाण पत्र है। इन चारों डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, जो कि 200 केबी के अंदर ही होना चाहिए। इन सभी पर आपको सबसे पहले तो क्लिक करना होगा। नीचे आपका घोषणा है, डिक्लेरेशन है, जिसमें बताया गया है ये नाम पता मैं समर्पित संबंधित हूँ। नीचे आपको अप्लाई टू द ऑफिस, ये ऑटोमेटिक ले ली जाएगी, आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी।
नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, इसको पहले आप रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करते हुए आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, अगले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, अगले जब इंटरफेस आपके सामने आएगा, वहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप अटैच डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको जाति, आय, आवासीय और शपथ पत्र अपलोड करने के साथ एक अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और फॉर्म को पूरी तरीके से सबमिट कर देना है। सेव करते हुए सबमिट कर देंगे, आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा। उसको आप चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी के अप्लाई के लिए ये ज़रूरी है। ये बिहार लेवल का मैंने बताया है, बिहार वासियों के लिए था, जो कि केंद्र लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनवाना चाहते हैं। तो जिसका अवधि है वो 21 दिन है और अब जो समय बचा है वो मात्र 16 दिन बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी भी जाके अपने नज़दीकी ब्लॉक में संपर्क करके किसी प्रकार से बनवा सकते हैं, नहीं तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। तो इसका जो तिथि है वो अनलिमिटेड रहता है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी का जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी में फ़ोटो और डॉक्यूमेंट ये ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो सीबीटी 1 यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 40 नंबर का जीके होता है और 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग होता है। टोटल 100 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि रीजनिंग 30 और मैथ 30 और जीके जो है वो 40 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जीके का होता है, जो कि सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा। आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। उसके अंदर ही हमारा ये अपलोड किया गया आरआरबी एनटीपीसी को आवेदन कैसे करें, एक आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया, आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका वीडियो प्ले हो जाएगा और आपको विस्तार से बताया गया है, एक एक करके बताया गया है किस प्रकार आप आवेदन को फिल करेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे और कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल पर विजिट करें। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक मुंगेरी।